धन लीला अन्नकूट, उस दिन अन्नकूट होता है और भगवान को 56 भोग लगाते हैं गोवर्धन महाराज को। हम भी हमारे घर पे अलग अलग प्रकार के भोग बनाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो नया साल के दिन ठाकुर जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, उसमें भगवान को हमारे घर से कुछ न कुछ भोग लगाना चाहिए। नए साल नहीं, ऐसे तो रोज लगाना चाहिए। हमारे घर से जो भी भोजन बनता है, आप आपके घर से है ना भोजन लाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और भगवान यही सोचते हैं कि पूरे गांव में से किसके घर से मेरे लिए मुझे कोई भोजन कराता है। भगवान यही सोचते हैं कि पूरा गांव है लेकिन कौन मुझे भोग लगाता है। और जो भोग भगवान को भोग लगाता है ना, वो बहुत भाग्यशाली जीवात्मा है। रोटी सब्जी दाल चावल दाल बाटा जो भी आप बनाते हो, वो भोजन पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी अगर तृप्त है तो आपके जीवन में भी सुख और आनंद मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी दुखी है तो कैसे होगा। ठाकुर जी का आरती करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, सब कुछ सेवा उनकी करना चाहिए। मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए, पवित्र। हमारा शरीर को हमारा घर को कितना स्वच्छ रखते हैं, ऐसा भगवान का मंदिर को भी स्वच्छ रखने का, झाड़ू मारना पोछा मारना। उससे क्या होगा, हमारे हाथ पैर ये हमारी इंद्रियां सब पवित्र होगी। मैं वाणी जो बोल रहा हूँ, भगवान की कथा सुना रहा हूँ, इससे मेरी वाणी पवित्र होगी। अगर ये हाथों से मैं भगवान का मंदिर को झाड़ू मारूंगा, ये हाथों से मैं भगवान का भोग बनाऊंगा, तो मेरा हाथ भी पवित्र हो जाएंगे। मेरे पैरों से चल के मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे पैर की भी सार्थकता हो जाएगी। मैं आंखों से भगवान का दर्शन करूंगा तो मेरी आंख सफल हो जाएगी। और मैं कान से भगवान की कथा सुनूंगा तो मेरे कान भी सफल हो जाएंगे। अगर ये जीवन में ये कान आंख नाक शरीर ये अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा तो ये जीवन कुछ काम का नहीं है। बस परिश्रम कर रहा है और ऐसे ही गधे की तरह मर जाएगा आदमी, कुछ प्राप्त नहीं करेगा। कोई सोचता है कि अरे मैंने इतना कमाया, लेकिन एक चिथड़ा भी लेके नहीं जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाने वाला है। ये तो वाक्य सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जमा तो करते ही रहते हैं। इतना धन कुटुंब परिवार गाड़ी बंगला सब, एक है तो दो करेंगे, दो है तो चार करेंगे, मेहनत करते ही रहेंगे। अरे मने तो घनी चिंता वेरी, हमें का करूँ, घणो दुख है, आ साल तो का वो सब बोलते रहते हैं ना ऐसा कि बहुत कष्ट आया परेशानी हुआ। कुछ नहीं हुआ है, 2 टाइम सब लोग मजे से भोजन कर रहे हैं। और कोरोना में तो और डबल खाया है कि नहीं। बड़ी बड़ी सिटी में घर में अलग अलग प्रकार का भोजन बना बना के खाते रहे। शरीर लंबा ऊभा नहीं वधे पण आड़ा वध्या, ऊभा नहीं वध्या पण आड़ा वध्या। रिक्शा में ही नहीं आवे, रिक्शा में ही नहीं आवे। तो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दुखी है, ऐसा है। कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप चाहे चिंता करो या न करो, लेकिन जो होने वाला है वही होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरी कथा सुनाई कि भगवान के दामोदर लीला। अब अन्नकूट की हम कथा सुनेंगे कि अन्नकूट गोवर्धन महाराज को भोग लगाते हैं। सब लोग नंद गांव में जितने भी ग्वाल बाल और नंद बाबा सब गोकुल में जो लोग थे ना, वो सब इंद्र देवता को भोग लगाते थे। इंद्र देवता को प्रति वर्ष नए साल के दिन इंद्र देव को भोग लगाते थे कि इंद्र देवता बरसात करता है बारिश करता है तो हम उनको भोग लगाएंगे। तब सब लोग अपने अपने घर से भोग लगा लेकर इंद्र देवता को लगा रहे हैं। भगवान ने कहा कि माँ यशोदा कि मैया मैया ये क्या हो रहा है, अरे तुम जाके बाबा से बात करो। तो बाबा ने कहा कि क्या हो रहा है। तब बाबा ने कहा कि इंद्र देवता को हम भोग लगाते हैं 56 भोग। तब भगवान ने कहा इंद्र देवता को क्यों भोग लगाते हो, गोवर्धन महाराज को लगाओ। वो कभी आपको देने आया, भोग स्वीकार करने आए हैं? अरे वो तो मैनेजर का काम करता है। हकीकत में भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान के रूप में ही गोवर्धन महाराज है। तो आप गोवर्धन महाराज को भोग लगाओ, गोवर्धन को।
तो गोवर्धन को भोग लगाने का जब बोला तो सब लोग बोलने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कितने पीढ़ियों से पीढ़ी सब इंद्र देवता को भोग लगा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, अरे मैं बाहर तो बहुत सत्संग किया, गीता का उपदेश दिया, लेकिन मेरे घर पे तो नहीं दिया है, तो लाओ सबको अच्छा से ज्ञान दो। तो भगवान की बात सब लोगों ने मानी और सब लोगों ने गोवर्धन महाराज को भोग लगाना चालू किया। तो सब गोवर्धन महाराज को भोग लगाया, लेकिन इंद्र देवता ने कहा, अरे जाओ गोकुल में जाओ और सब लोगों को जो भोग लगाया है ना वो सब लेके आओ। तो सब लोग वहां पर आए तो देखा तो गोवर्धन महाराज को भोग लग रहा है। तो जाके वो मैसेज दिया कि इस बार तो किसी ने भोग नहीं लगाया है, उनकी इतनी मजाल, तो जाकर बारिश बरसाओ, भारी से भारी वर्षा बरसाओ और पूरे गोकुल को, नंदगांव को, वृंदावन को डुबा डालो। इस प्रकार से आदेश दिया। तो घनघोर बिजली का कड़ाका हुआ, बादल गरजने लगे और बहुत बारिश आया, इतना बारिश आया, इतना बारिश आया का पूरा गोकुल और वृंदावन डूब गया। अब सब लोग करे तो क्या करे, ग्वाल बाल सब लोग कांप रहे ठंडी से, लेकिन भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, हम गोवर्धन को भोग लगाए हैं तो हम गोवर्धन की शरण में जाते हैं। और जैसे ही भगवान ने अपने हाथों से वो गोवर्धन के अंदर तलेटी में हाथ डाला और गोवर्धन को ऐसा उठाया और उठाकर तुरंत ही अपना हाथ ऐसा लगाया ना, तो छोटी सी उंगली पे भगवान ने गोवर्धन को धारण कर दिया। नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, 7 बरस को रसिया। 7 साल के उस बालक ने गोवर्धन पर्वत को अपनी टचली उंगली पे धारण किया और सब लोगों को कहा, आप इसके नीचे आ जाओ। लेकिन वहां पर एक बूंद भी बारिश नहीं आया था, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र था और सुदर्शन चक्र पूरा जो बारिश आ रहा था ना, पूरा सोख रहा था, सब पी रहा था, क्योंकि सुदर्शन चक्र में हजारों हजारों सूर्य के समान गर्मी है और जहां पर गर्मी होता है वहां पर पानी टिकता नहीं है, सब सूख लिया पूरा। तो आराम से सब लोग गोवर्धन के नीचे, सब लोग ग्वाल बाल और गोपियां सब लोग कह रहे, आराम से सुख का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कृष्ण ही अकेले ही ऐसा गोवर्धन धारण करके खड़े हैं। तो सब ग्वाल बाल और गोपियां सब लोग कहने लगे, अरे तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग भी सपोर्ट लगाओ। तो अपनी अपनी लकड़ी लेकर क्या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर ऐसा टेका दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो हम भी थोड़ा मदद कराए। लेकिन भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं अकेला काफी हूं। अरे कान्हा, तुम तो कितने दिन से ऐसे ही खड़े हो, एक काम करो, थोड़ा खा लो, आराम कर लो, हम गोवर्धन को उठाते हैं, तुम थक गए होंगे। तब भगवान ने कहा, इतना वजन हो जाएगा? अरे क्या बात कर रहे हो, आराम से हो जाएगा। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं नीचे कर रहा हूं। और जैसे भगवान ने उंगली नीचे लेने का शुरू किया, अरे 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 गिरने जा रहा है, अभी आप ही संभालो, हमसे नहीं होगा। तब भगवान ने कहा, देखो मैं ही तो सब पूरा कर रहा हूँ, इस सृष्टि को चला रहा हूँ, सबको 2 टाइम भोजन दे रहा हूँ, वर्षा दे रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, बोलता है मैंने किया। ये घर किसका, तो बोलते मेरा। ये गाड़ी किसका, तो मेरा। ये परिवार मेरा, सब मेरा 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 करके सब मर रहे हैं। हकीकत में कौन सब कर रहा है, भगवान करा रहे सब कुछ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने किया, मैंने बलबूते पर इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा फैक्ट्री बनाया, लेकिन कुछ काम का नहीं है तेरा फैक्ट्री, ये सब भगवान ने किया है, तुम तो क्या काम के हो। तब सब लोग कहते हैं, अरे इसके अंदर इतनी ताकत किधर से आ रही है, इतना बड़ा पर्वत। तब सब ग्वाल बाल बोल रहे हैं, कछु माखन को बल बध्यो, कछु गोपन करी सहाय, और ब्रजबानी राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बध्यो, इतना बॉडी क्यों बना है कान्हा का, तो कहते सबके घर पे माखन चोरी किया है ना, इसलिए। कछु गोपन करी सहाय, और हम भी लकड़ी लेके सपोर्ट कर रहे हैं ना। और ये तो जाने दो, ब्रज रानी राधा रानी की कृपा से, ये तो केवल राधा रानी की कृपा है, इसलिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। इस प्रकार से गोवर्धन की महिमा 7 दिन तक
भगवान अपने भक्तों के साथ रहे, गैयों के साथ रहे, बछड़ों के साथ रहे, नंद बाबा यशोदा के साथ रहे। कितना मौका सुंदर मिला कि आज पूरे वृंदावन के लोग सब गोवर्धन के नीचे आज सब लोग मिले हैं, सब लोग आनंद से सुख का आनंद ले रहे हैं। इतनी सुंदर लीला कथा गोवर्धन की उस नए साल के दिन हुई थी। तो इस प्रकार से गोवर्धन की लीला कथा हमने श्रवण की। इंद्र देवता अब तो सोचा कि 7 दिन हो गया, पूरा वृंदावन क्या हो गया डूब गया होगा, लाओ जाके तमाशा तो देख लो, उनको सबक सिखाया। तो जैसे ही इंद्र देवता वहां पर गया तो वहां पर तो सब आनंद से नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जहां पर भक्त भगवान हो वहां पर भक्त का कुछ नहीं हो सकता है, बाल भी बाका नहीं हो सकता है। यहाँ पर सब लोग सुख और आनंद से आनंद ले रहे हैं। तब इंद्र देवता को लगा मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अपराध किया है, अब मैं क्या करूं। तब नारद ब्रह्मा सब लोगों ने कहा कि आप भगवान की शरण में जाओ, और भगवान का दूध से कामधेनु गाय लाई स्वर्ग में से, और कामधेनु गाय का दोहन किया, और उससे भगवान का वो सब अलग अलग गैया है, सुरभि गैया, कामधेनु गैया, ये सब गाय का दूध लिया और उससे भगवान के शरीर का क्या किया, अभिषेक किया। भगवान को अंदर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन एक चीज का आनंद हुआ कि 7 दिन तक इंद्र देवता ने मेरे भक्तों को एक साथ किया है, इसलिए मैं इंद्र देवता को माफ कर दो। और उस दिन इंद्र देवता ने भगवान का एक नाम रखा और वो नाम था गोविंद। भगवान का क्या नाम रखा, गोविंद। गायों का पालन करते हैं इसलिए मैं आपका नाम रखूंगा कृष्ण, गोविंद नाम है आज से आपका नाम। इसलिए हकीकत में कृष्ण का मूल नाम वृंदावन में कौन सा है, गोविंद नाम है। गोविंद नाम से हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, ये है। तो इस प्रकार से गोवर्धन की लीला मैंने आपको कही।